The ground begins to tremble. 3, Massive engines roar to life, 2, billowing clouds of exhaust. 1. And in a blinding pillar of fire, Liftoff. We have a liftoff. a mighty Voyager leaves the Earth behind to explore the vast universe among Types of force on the basis of origin. There are various types of force. I will discuss about 9 forces. The first is gravitational force. अपने ये marker pen है, मैं जब उसको हवा में फेंकता हूँ ऊपर की तरफ तो वापस नीचे आता है. वापस किधर आता है? नीचे आता है. Why is it coming down? Because of the force which the earth exerts on this marker pen, which attracts the marker pen, and that type of force is called as gravitational force. Unit of gravitational force will also be Newton. Next is nuclear force. The force which is exerted by the nucleons, that is the protons and the neutrons, are called as nuclear force. Nuclear force. Next is magnetic force. Third one is magnetic force. आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, उसमें जो लाइक पोल्स वो क्या होता है, वो रिपेल हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स होता है उनमें. और जो अनलाइक फोर्सेस है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पता है, बाल होते, कंघी होती है, उसको अगर आप तेल लगा के पानी की तरफ लेके जाओ तो व्हाट विल हैपन, जो पानी है ना वो अपना उस पर एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है, उसके वजह से पानी अपना रास्ता चेंज कर लेता है. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाने के लिए मैं एक बनाता हूँ. ये ऑब्जेक्ट है और ये एक सरफेस है. ऑब्जेक्ट को हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं और उसका अपोजिट में एक फोर्स होता है जो उसको रोकता है, दिस मोशन को रोकता है. दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज कॉल्ड? फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जैसे कि गाड़ी हम चलाते हैं, ओके, जब हमको उसको रोकना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं. जो ब्रेक है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स बना रहा है, नया फोर्स. दैट काइंड ऑफ फोर्स इज अपोजिंग द मोशन and that force is called as frictional force. Next is electromagnetic force. इस force का example, electromagnetic force, इसके बहुत सारे application हैं. One of the application which we use in our daily life is the electric bell. जब भी हम लोग बेल दबाते हैं, बेल दबाया तो एक घंटी बजती है, टिंग टोंग. ये बजती तो है, कभी सोचा है क्यों बज रही है, कैसे बज रही है? इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग बेल बजाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. बिकॉज ऑफ दिस करंट व्हाट हैपेंस इज, वो करंट जो वायर है ना वो वो एक आयरन पे लपेटी हुई रहती है. वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट आयरन रॉड, व्हाट हैपेंस, दिस आयरन रॉड becomes a temporary magnet. What happens? It becomes a temporary magnet. Since it happens to be a magnet, what happens, वो है ना, वो आगे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और एक पोंग होता है, उसको ठम्प करके मारता है. जब वो उसको मारता है तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है बेल की, टिंग टोंग. तो उससे क्या होता है, बेल बजती है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. क्रेन होती है, क्रेन है ना, वो भी बहुत बड़े बड़े गाड़ियों को उठाती है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज होता है. फिर सेवेंथ है फोर्स ऑफ स्प्रिंग. आपने गाड़ी चलाई है, गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर होता है, शॉक ऑब्जर्वर, यस, शॉक ऑब्जर्वर होता है. जो शॉक ऑब्जर्वर होता है ना, उसमें भी एक स्प्रिंग होती है. ये स्प्रिंग क्या करती है, अपने जो सफ़र है ना उसको आसान बनाती है. अगर शॉक ऑब्जर्वर नहीं होगा ना तो अगर गाड़ी खड्डे में घुसेगी तो अपनी सीट भी गड्ढे में घुसेगी, डूम. तो उससे वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा तो अपने को जंप होता रहेगा. तो हम लोग को हमारा जो सफ़र है वो सफ़र बन जाएगा. जो हिंदी वाला सफ़र है वो इंग्लिश वाला सफ़र बन जाएगा. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड बॉयंसी. हाइड्रोस्टैटिक, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 words. वन इज हाइड्रो, द अदर वन इज स्टैटिक. हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब ओके. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ये एक यूटेंसिल है, इसमें पानी है.
पानी को हाइड्रो बोलते हैं. ओके, द वर्ड हाइड्रो इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, हाइड्रो एंड स्टैटिक. हाइड्रो मतलब पानी और स्टैटिक मतलब रुका हुआ. ओके, इसमें हर एक बूंद है ना वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है. हर एक ड्रॉप क्या करती है? एक फोर्स एक्सर्ट करती है. ओके, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, यू नो वॉट, इस फोर्स की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज P इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी इंटू G, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके वजह से क्या होता है, जो पानी एकदम टॉप पे है उसमें कम प्रेशर होता है. जो पानी एकदम बॉटम पे उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है. ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अब दो पानी है कि यहाँ दो जगह पे मैंने एक छेद किया है, तो जो यहाँ वाला पानी है ना वो यहाँ पे गिरेगा और जो यहाँ वाला पानी है थोड़ा नज़दीक गिरेगा. तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल. किसका एग्जांपल? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट इज बॉयंसी. क्या होता है? बॉयंसी. आपने शिप देखी है? मैं शिप बना रहा हूँ पानी में. जो शिप है ना वो एक शिप है ना क्या करता है, हमेशा शिप का वजन वेट कहाँ पे एक्ट करता है? बॉटम पे. ओके, बट शिप डूब नहीं रही है, देयर इज सम वेट. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है but still the ship is not sinking. Why? Because there is an equal and opposite force which is acting. That force is called as buoyancy. What is it called? Buoyancy. Because of that force the ship is not sinking. Okay, next is aerodynamic force. What is it called? Aerodynamic force. आपने हवाई जहाज देखा होगा, वो उड़ता है, उसका शेप देखा है? The aerodynamic, the shape of the plane is actually was inspired from a pigeon or a bird. जो बर्ड का शेप है उसी शेप का ही एरोप्लेन बनाया गया है. वाई? ताकि वो इजीली फ्लाई हो सके. क्योंकि एरोडायनेमिक मतलब कभी भी एक एरोप्लेन उड़ती है ना तो भी एक फोर्स क्रिएट होता है. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज एरोडायनेमिक फोर्स. ओके, तो हमने ये तो देख लिया. नाउ बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, there are two types of force. One is called as balanced force, the other one is called as unbalanced force. Balanced force and दूसरा क्या है? Unbalanced force. Vishal, come here. Yes, sir. You might have seen the example of tug of war. इसमें अगर हम दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बैलेंस फोर्स, तो क्या कोई मूवमेंट होगा? नहीं. क्या मूवमेंट होगा? नहीं. हम दोनों लगा रहे हैं फोर्स पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स. दूसरा है अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, मैंने मूवमेंट करने की मैं ज़्यादा प्रेशर फोर्स दे रहा हूँ, ये कम दे रहा है, तो उसका जैसे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. ओके, द मोशन हैपन्स ओनली इन द अनबैलेंस फोर्स. मोशन हैपन्स ओनली इन अनबैलेंस फोर्स. क्लियर है? I will take a few more examples. For example, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कुछ है, लेट्स से 5 kg. उसका मास है 5 kg. क्या है? बट उस पे उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आता है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 kg. तभी वो ऑब्जेक्ट बैठा रहता है, नहीं तो वो गिर जाता, नहीं तो वो जमीन को तोड़ के ढस जाता. बिकॉज यहाँ पे कौन सा टाइप का फोर्स है? बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स होने की वजह से देयर इज नो मोशन. व्हेनेवर देयर इज अ बैलेंस फोर्स देयर इज नो मोशन. इसके अलावा जो दूसरा फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स. अब अनबैलेंस फोर्स क्या है? कोई एग्जांपल बताओ अनबैलेंस फोर्स का. गाड़ी या रॉकेट में से धुआं छोड़ा, इंजन क्या बोलते हैं, फ्यूल डाला, फ्यूल को इग्नाइट किया, तो व्हाट हैपेंस इज एक एग्जांपल, मैं एक गंदा सा ड्राइंग बना रहा हूँ.
ये रॉकेट है, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रॉकेट, ताकि तुमको लगे ये रॉकेट है। ओके, इसमें फ्यूल है, फ्यूल को इग्नाइट किया। बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल व्हाट हैपेंस इज द फ्यूल इज इग्नाइटिंग, एक एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होने की वजह से फोर्स इज क्रिएटेड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स द रॉकेट मूव्स अपवर्ड, क्योंकि देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट, एंड दैट धरती है ना, धरती को एक धरती उसको पीछे से एक अलग फोर्स देती है, उसकी वजह से क्या होता है, रॉकेट हवा में उड़ता है। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। और मैंने टग ऑफ वॉर का तो एग्जांपल दिया ही था, ओके। तो टग ऑफ वॉर का एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, एक राइट हैंड साइड में एक फोर्स आ रहा है विच इज़ 5 न्यूटन, और लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स आ रहा है दिस इज 10 न्यूटन। ये F1, ये F2, F1 और एक F2, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस 10 and 5 न्यूटन व्हाट विल हैपन, दैट विल बी अ डिफरेंस ऑफ 5 न्यूटन, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट 5 न्यूटन का डिफरेंस व्हाट विल हैपन, F1 विल विन। तो मोशन कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, देयर विल बी अ मोशन इन लेफ्ट डायरेक्शन। आपने और एक और एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे कि तराजू, वेइंग मशीन, लेफ्ट में कुछ किलो है, राइट में कुछ किलो है। लेफ्ट में 5 किलो का कुछ सामान है और राइट में 2.5 किलो का वजन रखा हुआ है। तो भाई बताओ 5 किलो की तरफ झुकेगा कि 2.5 किलो की तरफ झुकेगा? 5 किलो की तरफ। 2.5 किलो वाला ऊपर चला जाएगा, 2.5 किलो वाला ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था अनबैलेंस फोर्स का। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज